गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी की 9th क्लास है यह, और 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज का विषय हमारा गाउस का नियम। गाउस के नियम को अंग्रेजी में गॉसेज लॉ कहा जाता है, या गॉस का नियम भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, गाउस का नियम हमें बताता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश हो, मतलब यदि आवेश किसी बंद पृष्ठ में बंद हो, तो उस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलने वाला है। सही है, तो इसको आप इस चित्र में देखें। जैसे मान लो मैंने एक गोला लिया और उसके अंदर क्यू आवेश है, और इस आवेश के कारण क्या निकलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आवेश के कारण क्या निकलेंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। या तो निकलेंगी, प्लस है तो बाहर की ओर निकलेंगी, या माइनस है तो अंदर की ओर आएंगी। जो पृष्ठ से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं, इन्हीं क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा। तो पृष्ठ में जितना आवेश बंद है, उस आवेश में यदि एप्सिलॉन जीरो का भाग लगा देंगे तो निकलने वाला फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो तब लेना है जब आप इस गोले के चारों ओर क्या हो, इस आवेश के चारों ओर क्या हो? निर्वात हो। और यदि आवेश के चारों ओर कोई और माध्यम हो निर्वात के अलावा, तो बस Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन का मान क्या होता है? एप्सिलॉन विद्युतशीलता होती है माध्यम की, और वहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। सही है, तो किसी भी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आवेश में एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। अब हम लोग गाउस के नियम का कथन देखने वाले हैं। कथन क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स। संबद्ध का मतलब होता है अंग्रेजी में एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब है जुड़ा होना, है ना। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स दो प्रकार से संबद्ध हो सकता है, जुड़ सकता है। या तो बाहर निकलेगा फ्लक्स, या फिर अंदर एंटर करेगा। या तो फ्लक्स बाहर निकल सकता है, या फिर अंदर एंटर कर सकता है, पृष्ठ के अंदर की ओर आ सकता है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध एसोसिएटेड कुल फ्लक्स कितना होगा? पृष्ठ में बद्ध का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनक्लोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनक्लोज्ड। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में बद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। मतलब कि जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है। ओके, ये मैंने चित्र में एक पृष्ठ दिखाया है, और इस पृष्ठ के अंदर समेशन क्यू आवेश बंद है। कुल आवेश कितना है? समेशन क्यू। सही है। अच्छा, तो फ्लक्स कितना संबद्ध होगा? एंटर करेगा या फिर बाहर निकलेगा? कुल कितना फ्लक्स प्रवेश करेगा या निर्गत होगा? तो फ्लक्स इस तरह से निकाला जा सकता है यहां से संबद्ध, कि जो समेशन क्यू है ना, इसमें बस एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाओ, हमें इससे निकलने वाला या फिर एंटर करने वाला फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। सही है, मतलब पृष्ठ में बद्ध आवेश में एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाएंगे तो हमें फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटा एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जो गोला लगाया है, ये ऐसा जो चिन्ह बनाया है, ये इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बंद समाकलन पढ़ते हैं। बंद समाकलन कब यूज करते हैं? जब कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हो? बंद पृष्ठ की बात कर रहे हो। उस स्थिति में कौन सा समाकलन काम में लेते हैं? बंद समाकलन काम में लेते हैं। ओके, तो गाउस के नियम का ये तो हुआ कथन। अब कुछ और बातें समझते हैं गाउस के नियम से संबंधित। जैसे मान लो ये पृष्ठ है, ठीक है, और याद रखना कि फ्लक्स समेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आवेश है, मान लेते हैं Q1 और Q2, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो यहाँ पर फाई कितना होगा? बिल्कुल कुल आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो होता है, तो यहाँ पर होगा Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन जीरो। मान लो कि पृष्ठ के अंदर में प्लस Q और प्लस Q1 और माइनस Q2 है आवेश के रूप में, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन जीरो। सही, मतलब कुल आवेश में एप्सिलॉन जीरो का भाग लगा देंगे। जैसे मान लो कि इस बंद पृष्ठ के अंदर में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, प्लस Q माइनस Q, और बीच में दूरी कितनी है? 2a है। बीच में कितनी दूरी है? 2a। जब भी ऐसा निकाय हो ना, जैसे HCl का अणु, इस ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत
द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि किसी पृष्ठ के बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव हो तो ये देखो इधर आवेश कौन कौन सा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश होगा प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0। तो इस स्थिति में फ्लक्स कितना निकलेगा, 0/ε0 मतलब 0। सही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश में ε0 का भाग लगा देंगे तो फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। यही है गाउस के नियम का कथन। अच्छा, अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं। देखो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि किसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स जो है ना वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। देखो फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू बटा ε0। तो यहां से स्पष्ट है कि फाई पृष्ठ में बद्ध परिणामी आवेश पर निर्भर करता है। पृष्ठ में बद्ध परिणामी आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। तो किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पृष्ठ में बद्ध परिणामी आवेश पर निर्भर करता है। अच्छा, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करता, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे मान लो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये इस गोले के अंदर में मान लो कि Q1 आवेश है, तो फ्लक्स क्या होगा, Q1/ε0। मान लेते हैं इसके अंदर यदि ये एक दूसरा गोला है और इसमें आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है मान लेते हैं -Q2, तो इससे संबंधित फ्लक्स कितना निकलेगा, तो Q1 - Q2 और बटा ε0। मतलब क्या है कि पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ में बद्ध कुल आवेश पर डिपेंड करता है कि कुल आवेश कितना है। सही है। अच्छा, यदि मान लो आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि अभी ये जो Q आवेश है ना, Q1 आवेश कहां पर है, केंद्र पर, तो फ्लक्स क्या है, Q1/ε0। यदि आवेश केंद्र की बजाय यहां पर आ जाए तब भी फ्लक्स कितना रहेगा, Q1/ε0 ही रहेगा। मतलब आवेश वितरण पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि फाई बद्ध पृष्ठ में बद्ध परिणामी आवेश पर निर्भर करता है, मतलब समेशन क्यू पर डिपेंड करता है, केवल आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ है और किस प्रकार से वितरित हुआ है, व्यवस्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाई जो है ना, फाई वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फाई मतलब पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कैसे, तो आप देखो, यदि मान लो पृष्ठ के अंदर में +3 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम आवेश है, तो आप देखो यहाँ पर परिणामी आवेश कितना होगा, समेशन क्यू का मान कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं -1 माइक्रोकूलम आवेश होगा। तो फाई बराबर कितना आएगा, -1 और अपॉन ε0, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकलेगा, कैसा होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पर फ्लक्स कैसा होगा, माइनस में होगा। अच्छा, यदि एक पृष्ठ हो जिसके अंदर में आवेश हो +4 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना है, +1 माइक्रोकूलम। सही है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, +1 × 10⁻⁶/ε0। तो यहाँ पर फ्लक्स कैसा है, धनात्मक है। सही है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, मान लो कि ये पृष्ठ है और इसके अंदर +4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि कुल आवेश यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि फाई धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि समेशन क्यू कैसा है। यदि परिणामी आवेश 0 है तो फ्लक्स भी 0, परिणामी आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक, और परिणामी आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सही। तो एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन लोग, समझने का प्रयास करना है कि किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो है ना वो
पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये आप याद रखना। किसी भी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स जो है ना वो पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पृष्ठ में कितना आवेश बंद है उस पर ही डिपेंड करता है। कैसे? तो आप ये समझने का प्रयास करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो एक बड़ा गोला है, ओके, और उसमें क्यू आवेश है, तो यहाँ भी फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, यदि छोटा गोला है और उसके अंदर क्यू आवेश है तो भी फ्लक्स कितना निकलेगा? फाई बाई क्यू एप्सिलॉन 0। मतलब आकार का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश यदि सेम है तो फ्लक्स भी सेम ही निकलेगा। यदि मान लो एक त्रिभुजाकार पृष्ठ है और उसके अंदर क्यू आवेश है तब भी फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ही निकलेगा। मतलब आकार और आकृति पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो किस पर डिपेंड करता है कि पृष्ठ में आवेश कितना है। ठीक है। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि गाउस का जो नियम है ना, गाउस के नियम की हेल्प से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। गाउस के नियम की हेल्प से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, गाउस के नियम की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। और गाउस का जो नियम है ना, गाउस का जो नियम है वह नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यदि आवेश खुला भी है तो आवेश को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। आवेश को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा यदि आवेश खुले में है तो। और बंद करने के लिए एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। काल्पनिक पृष्ठ लेंगे, बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ लेंगे, और इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, जो आवेश को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। सही। तो ये सारे पॉइंट्स है गाउस के नियम से संबंधित। गाउस का नियम वास्तव में किसी पृष्ठ के अंदर आवेश हो तो उस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताता है। और गाउस के नियम का कथन क्या है? फाई बराबर समेशन क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बंद समाकलन का मतलब है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। फाई समेशन क्यू पर डिपेंड करता है, पृष्ठ के आकार आकृति पर या फिर आवेश के वितरण पर डिपेंड नहीं करता। और बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, और इस बात पर डिपेंड करेगा कि समेशन क्यू कैसा है, परिणामी आवेश कैसा है। ठीक है। और गाउस का नियम यदि आपको लगाना है तो गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लागू नहीं होता है। ओके, तो गाउस का नियम कहता है कि यदि आपको किसी क्यू आवेश के लिए गाउस का नियम लगाना है तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी यहाँ पर। सही है। और जनरली हम कैसे बंद पृष्ठ लेते हैं काम में? सममित बंद पृष्ठ काम में लेते हैं। ठीक है ना। असममित बंद पृष्ठों के लिए कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग आवेश को बंद करने के लिए कैसे पृष्ठ लेते हैं? सममित पृष्ठ लेते हैं, सममित पृष्ठ लेते हैं, सिमेट्रिक सरफेसेस। ओके, तो ये तो था गाउस के नियम का कथन और गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। गाउसीय नियम का, गाउसीय पृष्ठ का क्या मतलब है? पृष्ठ आवेश को बंद करने के लिए जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उस काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ। अब हम बात करेंगे गाउस के नियम का प्रूफ क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो करते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं, गाउस का जो नियम है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। ठीक है। यदि आवेश खुला है तो गाउस का नियम लगाने के लिए आवेश को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर क्या होगा? समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0, जहां समेशन क्यू क्या है? बद्ध आवेश है, पृष्ठ में बद्ध आवेश है, मतलब एनक्लोज्ड चार्ज है, बद्ध आवेश है जो पृष्ठ के अंदर है। ओके, चलो देखते हैं क्या यहां पर गाउस का नियम लग सकता है क्या? एक ऐसा सिलेंडर लिया है जो दोनों तरफ से बंद है इस प्रकार से, क्या यहां पर गाउस का नियम लग सकता है क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि आवेश इस बेलन के अंदर बंद है। सही, पूरी तरीके से। तो हम कहेंगे कि यहां पर फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्या इस गोले के अंदर भी आवेश बंद है क्या? यस, तो यहाँ भी फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बिल्कुल सही। क्या यहाँ की बात करता हूँ, अब आप देखना, सही बताना आप लोग। आवेश यहाँ पर रखा है, इस जगह पर रखा है, एक ऊपर वाली सतह पर आवेश रखा है, यहाँ पर
इस जगह पर आवेश रखा है सपोज, तो अब क्या हम लोग गाउस का नियम लगा सकते हैं क्या? अब फाई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गाउस का नियम कहता है कि आवेश को बंद करना है और आवेश इधर से खुला है, सही ऊपर से, तो इधर इसको बंद करने के लिए मैं एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करूंगा, गाउसीय पृष्ठ की, ठीक है। तो ये मैंने गाउसीय पृष्ठ लिया है, ठीक है। अब फ्लक्स कितना होगा? देखो इन दोनों बेलनों से फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो किसी एक बेलन से कितना निकलेगा भाई? दोनों से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो निकल रहा है, तो एक से कितना निकलेगा? जस्ट उसका आधा निकलेगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो निकलेगा। बोलो सही कि नहीं? यदि मैं एक सरफेस लूं इस प्रकार का, ओके, एक अर्ध गोलाकार में सतह लूं, एक अर्ध गोलाकार पृष्ठ लूं मैं, और उसके यहाँ पर आवेश रखूं, तो क्या यहाँ पर गाउस के नियम लगा सकता हूँ क्या? नहीं, हमें इस पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, सही। तो इस प्रकार से हमें गाउस के नियम का उपयोग करना है। एक और प्रश्न का लिया जा सकता है, जैसे मान लो कि ये एक्स जेड प्लेन में यहाँ पर L भुजा का कोई वर्ग स्थित है, L भुजा का क्या स्थित है? कोई वर्ग, और इस वर्ग से Z दिशा में यहाँ पर क्या रखा है? कोई यहाँ पर L/2 दूरी में यहाँ पर क्या रखा हुआ है? कोई आवेश रखा है Q। तो इस फलक से यानी इस वर्ग से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? इस फलक और फ्लक्स में अंतर है। इस सतह से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? तो नियम वही है, गाउस का नियम यदि लगाना चाहते हैं तो आवेश को क्या करना पड़ेगा? बंद। इधर यदि एक वर्ग है तो आप इसको बंद करने के लिए ऐसी एक आकृति बना सकते हो, इस प्रकार की एक आकृति बनाई जा सकती है, सही है, ऐसी आकृति बनाई जा सकती है। और यह आकृति क्या है? एक घन होगी। यह आकृति क्या बनेगी फिर? एक घन। तो इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, सही है। तो पूरे घन से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो निकल रहा है, मतलब 6 फलकों से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो निकल रहा है, तो एक वर्ग से कितना निकलेगा? क्यू बटा 6 एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स निकलेगा, सही है। तो ये था गाउस का नियम, और गाउस के नियम से संबंधित कुछ और बातें हैं, सही। इसके बाद हम लोग गाउस के नियम की उत्पत्ति देखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, गाउस के नियम की उत्पत्ति, नियम की उत्पत्ति, ठीक है। ये गाउस के नियम की उत्पत्ति अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक आवेश ले लेता हूं Q, सही है, एक आवेश ले लिया Q। अब गाउस का नियम लगाना है, तो गाउस क्या कहते हैं कि इस आवेश को पृष्ठ के अंदर क्या करो, मतलब किसी भी पृष्ठ के अंदर क्या करो? बंद करो। तो मैं इस आवेश को बंद करने के लिए एक सिमेट्रिक सममित पृष्ठ ले लेता हूं, एक गोला ले लेता हूं। ऐसा गोला लूंगा जिसके केंद्र में ये Q आवेश है, सही। तो मैंने एक गोला ले लिया जिसके केंद्र पर Q आवेश है, सही है। ये जो आवेश है वो कहां पर स्थित है? इस गोले के केंद्र पर स्थित है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इधर हमें इस गोले के लिए गाउस का नियम की उत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस आवेश के कारण यहां से क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा। बोलो सही कि नहीं? ठीक है, इस तरह क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा, फाई। अब फाई का हमारे पास सूत्र क्या है? फाई बराबर होता है समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब चूंकि ये एक बंद पृष्ठ है इसलिए कैसा समाकलन लूंगा? बंद समाकलन। तो फाई बराबर यहां पर होगा बंद समाकलन E ds cos थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर देखो भाई, यदि मैं एक इस पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश लूं, तो अल्पांश मान लो इसका क्षेत्रफल क्या है? ds। तो देखो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ की सतह के क्या रहती है? लंबवत। तो ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, तो मतलब इधर ही होगी। अच्छा, आवेश का विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इधर ही है, मतलब E और ds दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या रहेगा? थीटा बराबर इधर रहेगा 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 बराबर होता है 1। तो यहाँ फाई बराबर आ जाएगा बंद समाकलन E इंटू ds। बोलो सही, ओके। तो यहाँ फाई बराबर हो जाएगा बंद समाकलन E इंटू ds, ठीक है। अब ये इसको समीकरण नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ, इसको 2।
हमें पता है, देखो इस गोले की त्रिज्या में मान लेता हूं कैपिटल आर। हमें पता है किसी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर होता है, यदि यहां पर निर्वात है तो, यहां पर क्या उपस्थित है, निर्वात उपस्थित है, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0, ओके, और Q बटा दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पर इस बिंदु पर दूरी कितनी है, कैपिटल R, तो 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, और ds हमने इस पृष्ठ पर लिया ना अल्पांश भाई, इस पृष्ठ पर अल्पांश लिया है, और ये जो ds है उस अल्पांश का क्षेत्रफल है। इस प्रकार के सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बंद समाकलन ds बराबर रहेगा पूरे गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², जहाँ r क्या है, त्रिज्या है गोले की, ठीक है। तो e और ds समाकलन ds का मान लिखूंगा तो फाई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर, और समाकलन ds का मान क्या है 4πr²। तो जो कटेगा उसे काट देते हैं, तो ये देखो ये सब कट गया, तो फाई बराबर कितना आया Q बटा ε0। मतलब पृष्ठ के अंदर Q आवेश बंद है तो फ्लक्स कितना निकला Q बटा ε0। मतलब यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है, ठीक है। तो इस तरह गाउस के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखने वाले हैं, अलग अलग निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके देखेंगे गाउस के नियम का यूज करके। ओके, वास्तव में गाउस का नियम इसीलिए ही दिया गया था ताकि हम अलग अलग निकायों का विद्युत क्षेत्र थोड़ा आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये हमारी क्लास 12th फिजिक्स की 9th क्लास थी। आप लोग वीडियो को देखते रहें, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ओके, और इस वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा भी दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आप लोग